बड़े वाले भाई को मार दी, फिर छोटा वाला भाई जैसे ही आया उसको भी मार दी। यूपी के बायूद कॉलोनी में साजिद नाई वाला 2 मासूम सगे भाई को हत्या कर दी बिना कोई रोक टोक के। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई ऐसा चीज था ही नहीं जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसके वजह से हत्या किया गया। ऐसा क्या हो गया कि साजिद ने कत्ल करने की प्लान बना लिया। हालांकि ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं हमारे देश में जो सामने आते हैं। यूपी स्टेट के अंदर में जो भाभी और ननद के लफड़े में 2 मासूम भतीजे को उसकी बुआ ने जान ले ली। उसके बाद सगे चचा ने पालवी को किडनैप करके और उसके बाप से 6 लाख रुपए की डिमांड किया। अगर उसका पापा गरीब था लेकिन अरेंज नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसके सगे चाचा ने पालवी को कत्ल कर दिया। छत्तीसगढ़ के एक मामला है कि एमसी साहू एक लड़की के साथ 8 साल के रिलेशन में था, गर्लफ्रेंड था, लेकिन वो लड़की डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा था और सरकारी नौकरी मिलने के बाद उस लड़के को भूल जाता है। शमसी साहू को रेप केस के ऊपर आरोप में उसको जेल में डलवा देता है। जेल से आने के बाद शमसी साहू ने उस लड़की को गली में दौड़ा करके उसके पेट में चाकू मार के हत्या कर देते हैं। तो आखिर इस तरह की माइंड सेट हमारे देश में बनता कैसे है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। और इस तरह की प्रोपेगेंडा बनाया क्यों जाता है और इस तरह के ख्यालात इंसान आखिर लाता कैसे है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं साजिद की भी एक कहानी और हमारे समाज में, हमारे देश के बीच में ऐसा क्यों होने लग रहा है। साजिद नामक साजिद मुझे चाहिए, साजिद नाम के एक और ये घटना होने के बाद हिंदू मुस्लिम वाला माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है और उन लोगों के मुंह पे मैं तमाचा मारूंगा कैसे, आगे आप देखते जाइए सिर्फ वीडियो। ये घटना होने के बाद बहुत ऐसा लोग कट्टरवादी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे ट्वीट करने लगे। सुरेश चक्रवानी लिखते हैं कि ये फर्जी भाईचारे की हमें सीने से खारिज करना होगा। इससे क्या पता चलता है कि फर्जी भाईचारे की हमें खारिज करना होगा। दीपिका शर्मा ट्वीट करती है कि अपने को साथ दीजिए, अपने लोग नाराज होते हैं, गला नहीं काटते हैं। हाई कोर्ट हिंदू 100। ये दीपिका शर्मा का ट्वीट है। इससे क्या समाज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आप सोच सकते हैं। उसके बाद चांदनी कुमारी मीना लिखती है दे बाय कोट प्रोडक्ट जिहाती। साथ में ये भी लिखती है कि जो भी कारीगरी है, जो छोटे काम है या बड़े काम है, या कोई छोटे प्रोडक्ट लेना है या बड़े प्रोडक्ट लेना है, कसम खा लो हिंदू भाइयों की हिंदू के ही शॉप पे जाना है और जो भी छोटे बड़े काम है वो एक हिंदू से ही करवाना है, किसी बाहरी दुकान पे नहीं जाना है। क्या इससे हमारा देश चल सकता है? काफी सोचने वाली बात है कि इससे हमारा देश चलता तो क्या होता। तो इस तरीके के बयानात से क्या हमारा देश चल सकता है, सिर्फ हिंदू काम करे या सिर्फ मुस्लिम काम करे, इससे देश चल सकता है? आप खुद कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। छोटा सा एक घटना के लेकर के पूरा देश को हारने का और गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है ट्विटर पे इस अंधभक्त के जरिए। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया कुछ ऐसे घटना को, जो आगे भी बताऊंगा मैं, वीडियो पे बने रहिएगा। कहा जाता है कि सब दिन साजिद 9 बजे दुकान बंद करता था, लेकिन आज उसने 8 बजे दुकान बंद करके घर जाने का इरादा कर लिया। साजिद का यह कहना था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इमरजेंसी में हमें 5000 रुपए कैसे भी भाभी हमें दो। उसके घर पे जाकर के उससे मांगा, उसकी वाइफ से चाय का भी डिमांड किया तो उसको चाय भी पिलाया गया और प्लस ये सब करने के बाद 3 मंजिल ऊपर छत पे वो चले गए। और बताया जाता है कि उस बच्चे से गुटखा भी मंगवाया, पानी भी मंगवाया, सब कुछ किया। ये सब होने के बाद छत पे के जो पर्सनल गेट होता है उसको लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद उस बच्चे सबको दरिंदे की तरह हत्या करना स्टार्ट कर दिया। और ये भी काफी सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान को इस तरह से दरिंदे वाले काम किया तो इस काम को किस तरह से अंजाम दिया होगा। और कहा जाता है कि जब तीसरे बच्चे को कत्ल करना स्टार्ट किया अपने चाकू से, तो वो बच्चे किस तरीके से जान बचा करके भागा वहां से। छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। और कहा जाता है कि भागने के बाद उस बच्चे को सर में और हाथ में काफी ज्यादा चोट भी लगा है। एक चीज यूपी की पुलिस ने बहुत ही अच्छी काम किया है। ये घटना होने के बाद 5 घंटे के अंदर में ही साजिद को इनकाउंटर कर दिया गया, सिर्फ 2 गोली के साथ। ऐसे दरिंदे इंसान के इनकाउंटर होना भी कहीं न कहीं जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज के लिए एक जहर से भी बड़ा जहर है।
बच्चे की माँ का यह भी कहना है कि साथ में वो दो शख्स थे और दो शख्स थे, उसका छोटा भाई वो नीचे था। जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। साजिद वो अपने घर से 7 बजे ही निकल गया था, उसके बाद उसने आया नहीं, घर से कोई झड़प या कोई टेंशन नहीं था। और जो बच्चे के कत्ल किया उसके माँ बाप से भी कोई तरह की विवाद वाली बात नहीं थी, फिर भी ऐसा क्यों किया? काफी सोचने वाली बात है, काफी शौकीन वाली बात है। लेकिन इसके साथ भी कोई शामिल होगा इसे या कोई? मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं, अब इनसे करवाया गया हो या क्या है अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए। करवाया होगा या कोई तंत्र मंत्र का भी इसमें लॉजिक हो सकता है जो इसने किया है। और जो बच्चे से पूछा उसका तीसरा भाई से मीडिया वाले ने, तो उसने कहा कि जब वो कत्ल कर रहे थे तो उस वक्त वो बिल्कुल ही चुपचाप था, कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ चुपचाप था। कहा जाता है कि अगर कोई पागल भी कत्ल करता है तो बोलता है और बनाता रहता, लेकिन साजिद ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था कत्ल करते वक्त। बच्चे की माँ से ये कह रहा था कि हमारे 5 बच्चे हुए, 5 ही मारे चले गए, इसलिए हमें काफी डिप्रेशन, काफी ज्यादा घबराहट होने लग रहा है। तो उसने काफी ज्यादा खिदमत भी की, पड़ोसी है, जान पहचान का है, तो अच्छी बात है, चलो अच्छी है। कोई परेशान है तो उसका सहारा देना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा सहारा देने के बाद भी इस तरह के हादसा कर दे तो क्या होगा? साजिद के साथ कोई भी समाज संकेत का लोग इसके साथ खड़ा नहीं हुआ और खड़ा होना भी नहीं चाहिए। इस तरीके के दरिंदे इंसान के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। समाज के तो दूर की बात है, खुद इसका मम्मी भी इसके साथ खड़ा नहीं हुआ और उसका कोई भी साइड नहीं लिया। जो घटना को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ जब ये घटना होने के बाद उसका घर परिवार कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है, समाज भी कोई साथ नहीं दे रहा है और देना भी नहीं चाहिए। ये सब तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन और भी एक शॉकिंग वाली बात। कहा जाता है कि उसकी वाइफ मायके गई थी और उसके वाइफ कोई प्रेग्नेंट थी ही नहीं। के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि साजिद ने जा करके बच्चों की मम्मी से कहा था कि उनकी पत्नी यानी आप गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला। तो क्या आप गर्भवती हैं? ना, नहीं है। अच्छा, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? हत्या क्यों की या गर्भवती? आपको यहाँ पे सवाल उठता है कि साजिद आखिर पैसे क्यों मांगने गया था उसके घर पे, विनोद ठाकुर के घर पे आखिर पैसे क्यों मांगने गया था? एक चीज यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उसकी वाइफ कहा था कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, कोई हॉस्पिटल में नहीं गया था, कोई ऐसा मेरे साथ इमरजेंसी स्थिति नहीं है। तो साजिद आखिर ऐसा क्या किया जो इसके घर पे पैसे मांगने चला गया था? क्या उसका साजिश था? क्या इसके पीछे कोई है, या कि कोई इसको कमांड दे रहा है, या कोई इसका अगला है, या कोई इससे इलेक्शन से कोई लेना देना है? काफी सोचने वाली बात है। या पैसे लेने की जरिया उसके घर में आना, एंट्री करना, ये वजह भी हो सकता है। जब प्रेग्नेंट थी नहीं तो पैसे मांगने क्यों गया? ये काफी शॉकिंग वाली बात है। हमें यही कहना है कि जो भी इसके रीजन है उसके छोटे भाई को पकड़ा जाए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाए और उसे पूछताछ डिटेल में किया जाए। ये सब पूछताछ करने के बाद उसका इनकाउंटर हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन ये सब पूछने से पहले इनका इनकाउंटर ना हो यही बेहतर। इसके पीछे कौन है, इसको कमांड कौन दिया था, इस तरह की साजिश कौन रची थी, ये डिटेल सामने आ जाएगा पब्लिक के सामने। ये सेम घटना यूपी के प्रयागराज में हुआ था। लगभग ननद भौजाई के लफड़े में 2 बच्चों की जान ले ली उसकी ननद ने। जो बच्चे की बुआ थी उसकी बुआ ने पट्टे से मार मार के 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये 2 मर्डर को हाईलाइट ही नहीं किया गया, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? जो भी घटना घटती है उसको हाईलाइट किया जाए, सही सजा दिया जाए, सही तरीके से उसके ऊपर एलिगेशन, आरोप जो भी होता है वो लगाया जाए। तो इस तरह की मुद्दा क्यों नहीं ओपन होता है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दा ही क्यों ओपन होता है? इससे यही मामला क्रिएट होता है, जो शरीफ इंसान होता है, जो शांति इंसान होता है, उसके माइंड में भी कहीं न कहीं गंदगी भर जाता है। क्योंकि सिर्फ यही चीज दिखाया जाता है कि ये मुसलमान ने इसको कत्ल कर दिया, मुसलमान ने इसे कर दिया, जिहादी है वो। आगरा में 6 साल के बच्ची को उसके सगे चाचा ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उसके पापा से 6 लाख रुपए की डिमांड किया। खैर उसके पापा गरीब था, वो अरेंज नहीं कर पाया, तो उस 6 साल की पलवी बच्चे को कत्ल कर दिया।
तो इस तरह की घटना को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता है, क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल ही आरोप है, तो इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया। सेम वही घटना है, 2 बच्चे इसमें भी, 2 बच्चे इसमें भी, 1 बच्चे इसमें भी, तो ये दोनों मुद्दों को क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, काफी शॉकिंग वाली बात है। छत्तीसगढ़ के मामला है, शमसी साहू ने 8 साल के रिलेशन में था एक लड़की के साथ, गर्लफ्रेंड के रिश्ते में। आज के डेट में 8 महीने अगर 8 महीने भी रिलेशन चल जाए तो वो काफी ज्यादा है, और लोग शादी करने के कगार पे चला जाता है। इसको तो 8 साल रिलेशन चला था, तो ये तो यहाँ तक तो कुछ हद तक सिंपल है, लेकिन वो लड़की डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के बाद उसका अचानक से डॉक्टरी नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी, और नौकरी मिलने के बाद उसको लड़के की तो लाइन लगी पड़ी थी, तो उसने वो अपने गर्लफ्रेंड को साइड कर दिया, किनारे कर दिया। और उसके ऊपर साइड करने के साथ साथ सिर्फ साइड ही, तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या बात है, साइड ही तो किया है, तो साइड ही नहीं किया है बल्कि उसके ऊपर रेप केस का अंजाम भी, साइड करने के साथ साथ उसके ऊपर रेप केस के आरोप भी लगा करके उसके जेल भी करवा दिया था उस लड़की ने। तो उस लड़के ने, शमसी साहू ने जब जेल से बाहर आया रेप केस के मामले से, तो उसके बाद शमसी साहू ने उस लड़की को उसी के गली में दौड़ा करके उसके पेट में चाकू मार करके उसको कत्ल कर दिया। क्या ये रिपोर्ट आपको मालूम था? क्या इससे पहले आपको पता था किस तरह की घटना हुआ है? तो हमारे मीडिया वाले भी इस चीज को हाईलाइट नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।